Today we will study about operon concept. नेक्स्ट पॉइंट है ये चैप्टर का ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। ये ओपेरॉन क्या है? ओपेरॉन इज़ ए बंच ऑफ जीन। ओपेरॉन क्या है? बंच ऑफ जीन है और ग्रुप ऑफ जीन है ना। दे परफॉर्म मैनी फंक्शंस, है ना। अब इसको सबसे पहले बताया था जैकब एंड मोनॉड ने 1961 में। ये दो साइंटिस्ट हैं, एक है जैकब और दूसरा है मोनॉड। उन लोगों ने 1961 में बताया था कि ओपेरॉन कॉन्सेप्ट के ओपेरॉन जो होते हैं बंच ऑफ जीन होते हैं जो वर्किंग करते हैं, और उनको एक्सपेरिमेंट के लिए उन लोगों ने यूज़ किया था ई कोलाई। ई कोलाई इज़ ए बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है। इस प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन होती है। पहले भी आपने स्टडी किया है। पॉलीसिस्टोनिक यानी क्या होता है? मेनी जीन से परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, है ना। मेनी जीन होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी फंक्शंस। अब ई कोलाई जो इस ई कोलाई के अंदर हम देखेंगे ये ओपेरॉन असल में बंच ऑफ जीन जो है वो स्ट्रक्चर जीन होता है, स्ट्रक्चरल जीन। इस स्ट्रक्चरल जीन में वन जीन जो है वो मैनी फंक्शन करता है और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ 3 टाइप ऑफ एंजाइम। मैनी फंक्शन मतलब यहाँ पे 3 किस्म के एंजाइम यहाँ बनते हैं। परफॉर्म मैनी टाइप में 3 टाइप ऑफ एंजाइम। सब वो 3 टाइप ऑफ एंजाइम जो हैं वो है ट्रांस एसिटिलेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज और परमीएज। ये 3 टाइप के एंजाइम है, इसीलिए इसको कहा जाता है सो कॉल्ड पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन। अब ये तीनों एंजाइम क्या हैं? ट्रांस एसिटिलेज जो है ये एक्टिवेट करता है परमीएज एंजाइम को, है ना। इसकी एक्टिविटी क्या रहती है? परमीएज एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो एसिटिल कोए को ट्रांसफ़र कर देता है गैलेक्टोसाइडेज में, है ना। क्या हो रहा है वहाँ पे? एसिटिल कोए प्रेजेंट लेकिन एसिटिल कोए इस हालत में वर्किंग नहीं करता। इसका कोए निकल जाता है और ये एसिटिलेज बन जाता है गैलेक्टोसाइडेज के। अब तीसरा है परमीएज इन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री ऑफ ग्लूकोज एंजाइम। यानी क्या है? ये परमिशन देता है ना, ग्लूकोज को इंटर होने के लिए परमिशन देता है। ग्लूकोज क्या है? ये डाइसैकेराइड है एंड सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके अंदर तवानाई होती है, एनर्जी होती है। ग्लूकोज शक्कर जैसे जो हम खाते हैं शुगर, उसको ये लैक्टोज दूध की जो शक्कर होती है उसको कहा जाता है लैक्टोज शुगर। तो ये डाइसैकेराइड यानी फूड सैकेराइड से मिलकर बनी हुई है, इसीलिए उसको सोर्स ऑफ एनर्जी कहा गया है। तो इसी कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जब इंटर होती है ये बैक्टीरिया में, तो यहाँ एक्टिविटी शुरू होती है। इस एंजाइम के ज़रिए लैक्टोज के ऊपर ये एंजाइम वर्क करता है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इंटर होने से बाद एक्टिविटी ऑफ परमीएज दे गिव परमिशन द एंट्री ऑफ लैक्टोज इन ई कोलाई बैक्टीरिया एंड देन बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? जैसे ही लैक्टोज बैक्टीरिया के अंदर इंटर हुआ, किसकी वजह से? परमीएज एंजाइम की वजह से इंटर होगा। उसके बाद बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्टिव होगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज अपना वर्क स्टार्ट करेगा। वो क्या करेगा? लैक्टोज इंटर हुआ बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर, ब्रेक करेगा इसको लैक्टोज को, क्योंकि वो डाइसैकेराइड है तो वो ब्रेक होगा 2 मोनोसैकेराइड में। लैक्टोज इज़ अ डाइसैकेराइड, इट इज़ ब्रेक इनटू 2 मोनोसैकेराइड्स। और ये दोनों मोनोसैकेराइड क्या है? वन इज़ ग्लूकोज और दूसरा है गैलेक्टोज। क्या बनेगा? लैक्टोज से ग्लूकोज और गैलेक्टोज, क्योंकि लैक्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है, वो मोनोसैकेराइड में टूटेगा। 2 मोनोसैकेराइड का है? ग्लूकोज है और गैलेक्टोज है। अब यहाँ एक चीज़ और बताइए कि जब ये एंजाइम की सिंथेसिस होती है तो इसको कंट्रोल करता है कौन? ये डीएनए का लॉन्ग सेगमेंट जो है तो वो कंट्रोल करता है, उसको कहा जाता है ओपेरॉन। और वही ओपेरॉन में ये स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, और वो स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं वो 3 हैं, ZYA हैं स्ट्रक्चरल जीन, है ना। ये कंसिस्ट करते हैं या ये बनाते हैं ओपेरॉन। अब यहाँ अगर आप देखेंगे जब ये 2 मोनोसैकेराइड में ब्रेक हो जाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज की वजह से लैक्टोज, तो यहाँ क्या होता है? 2 मोनोसैकेराइड में मेडअप ऑफ 2 मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज जो है गैलेक्टोज और उसमें ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ये मोनोसैकेराइड जो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है। ये कन्वर्ट होते हैं, ब्रेक होते हैं, और इसके बाद दे कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज,
ये और स्मॉल पार्ट में नहीं टूट सकते, इससे छोटा कोई नहीं होगा, बस वही आखिरी होता है। इसीलिए दे ब्रेक एंड कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड एंड यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और एनर्जी के सोर्स के तौर पे वो यूज़ होते हैं। अब जब ये एनर्जी के सोर्स में यूज़ होते हैं, यानी इकोलाई के अंदर ये एटीपी फॉर्मेशन करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं एटीपी का। आफ्टर द एटीपी फॉर्मेशन दे डायल्यूटेड देयर वर्क एंड बैक्टीरियल वर्क परफॉर्म होते हैं बाय दिस। एंजाइम की एक्टिविटी खत्म हो जाती है, उनका वर्क खत्म हो जाता है। बैक्टीरिया की एक्टिविटी की उसको जो एनर्जी मिली है उससे उसके बहुत सारे वर्क होते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, ये थोड़ा सा फिगर के ज़रिए मैं बताई हूँ कि ये डीएनए का सेगमेंट है जिस पे मेनी जीन है, जो ओपेरॉन की एक टाइप बताई है। ओपेरॉन में आप अभी तक पढ़ रहे थे स्ट्रक्चरल जीन, उसी में एक ऑपरेटर साइड है, एक प्रोमोटर साइड है, एक रेगुलेटर जीन है। इस तरीके से ये इतना बड़ा लॉन्ग सेगमेंट होता है ना। एक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन का एक्शन, उसका काम क्या होता है, रेगुलेट बाय द ऑपरेटर प्रोटीन। असल में इसको भी काम करने के लिए एक प्रोटीन की ज़रूरत होती है, वो है ऑपरेटर प्रोटीन। ये ऑपरेटर प्रोटीन जो प्रोड्यूस होता है बाय आई जीन और रेगुलेटर जीन। ये रेगुलेटर जीन, इसका नाम आई है ना। इस रेगुलेटर जीन के ज़रिए प्रोड्यूस होता है क्या, रिप्रेसर प्रोटीन। और ये रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ आकर लगता है जब स्ट्रक्चर जीन पे, तो ये स्टार्ट होता है, उसको ऑपरेट करता है, फिर प्रोमोट करता है। इसलिए यहाँ पे दिया जीन एक्सप्रेशन डिपेंड अपॉन द ऑपरेटर स्विच ऑफ और ऑन। जब ये ऑपरेटर स्विच ऑफ करेगा तो ये प्रोसेस रुक जाएगा, स्विच ऑन होगा तो ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये कैसे होगा, यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है, ये 3 टाइप के एंजाइम जो होते हैं ये ट्रांसक्राइब करता है आरएनए पॉलीमरेज इनटू एमआरएनए, जिसमें स्ट्रक्चरल जीन जो सिस्ट्रॉन है ना, जो ट्रांसक्राइब करते हैं लॉन्ग एमआरएनए और कैरीज वेरियस टाइप्स ऑफ जीन्स जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक के कहलाते हैं। इसमें कैसा है, स्विच ऑन और स्विच ऑफ का जो काम है वो ऑपरेटर के ज़रिए होता है, वो अचीव करता है या कंप्लीट करता है प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन को। जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पर आकर लगेगा, बनेगा कहाँ से, आई जीन से बनेगा रिप्रेसर प्रोटीन, आके कहाँ लगेगा, इस ऑपरेटर साइड पे लगेगा। जैसे ही ऑपरेटर साइड पे लगेगा ना, तो ये स्ट्रक्चरल जीन जो है ZYA ये प्रोड्यूस करने लगेंगे है ना mRNA। हाँ, और फिर प्रोमोटर साइड उसको परमिशन देता है, तो ये स्टार्ट होता है प्रोसेस। इस तरीके से ये वर्किंग होती है। तो यहाँ अभी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट देख रहे थे। कॉन्सेप्ट किसने दिया था, वो जैकब और मोनार्ड ने दिया था 1961 में। और उन लोगों ने क्या बताया था कि इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन होती है, यानी पॉलीसिस्ट्रॉनिक यानी मेनी जीन होते हैं जो परफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक फंक्शन बताया है कि लैक्टोज की एंट्री, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल 3 एंजाइम्स होते हैं, ट्रांस एसिटिलेज है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज और परमिएज है। तो सबसे पहले परमिएज एक्टिव होता है, वो एक्टिव होता है नहीं, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एंट्री ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज को अंदर आने की इजाज़त देता है। जब लैक्टोज अंदर आ जाता है तो फिर उसका ब्रेकिंग होती है, किसके ज़रिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के ज़रिए। जब ये ब्रेकिंग करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो वो डाइसैकेराइड और 2 मोनोसैकेराइड में ब्रेक हो जाता है। जब 2 मोनोसैकेराइड में ब्रेक हो जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम ए है, वो इसके साथ अटैच होता है और वो ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम के ज़रिए कन्वर्ट होता है ना। तो इसकी जो ब्रेकिंग है तो सिंपल मॉलिक्यूल में, उससे आगे ये और ज़्यादा ब्रेकिंग नहीं होती, और फिर इसी फॉर्म में ई कोलाई के अंदर रहता है एटीपी फॉर्मेशन या एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ ओपेरॉन।